तो दोस्तों शनि प्रदोष व्रत जो कि 18 फरवरी को आ रहा है, इस 18 फरवरी को आपने शनि प्रदोष व्रत में करना क्या है। अब देखिए, प्रदोष व्रत तो भगवान भोलेनाथ की पूजन के लिए समय समय पर आते रहते हैं, पर ये खास है शनि प्रदोष व्रत जो कि शनिवार के दिन पड़ रहा है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस इम्पोर्टेंस को जानने के बाद हम कुछ ऐसे उपाय कर लें जो कि हमारे जीवन में शनि संबंधित पीड़ाएं दे रहे हैं, हमारे काम नहीं बनने दे रहे हैं, उसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मौके बार बार नहीं आते हैं और फल भी बेमौसम पकता नहीं है। हर एक चीज़ें कुछ ना कुछ नियमबद्ध तरीके से होती हैं। तो ये त्यौहार, ये जो मौके, ये ग्रह योग कुछ ना कुछ नियम के अनुसार बनते हैं और यही एक टाइम आता है जिस समय में आपके द्वारा किए गए काम सफल हो जाते हैं। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे कुछ भी हो। एक एग्ज़ाम का भी समय आता है, यानी कि साल में एक बार। आपके बच्चे होने का भी समय आता है जो कि 9 महीने का गर्भ का समय है। यानी कि हर एक चीज़ का समय है। फल फूल प्रकृति सब कुछ एक नियम के अनुसार चल रही है। पूजा पाठ भी इसी हिसाब से चल रहे हैं। अगर आप उस समय में, जो कि एक सही समय, पीक समय आ रहा है, इस समय में कुछ उपाय कर लें तो आपके जीवन की परेशानी दूर हो जाती है। अब ये शनि प्रदोष व्रत किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है ये समझ लीजिए। वैसे तो शनि प्रदोष व्रत सभी के लिए ज़रूरतमंद है और सभी के एक परेशानियों को दूर करने वाला है, पर वो लोग जो स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली किसी न किसी शनि जनित परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये खास मौका है कि अपने उपाय कर लें। उपाय किस किस तरह के होंगे, शनि की परेशानियां क्या होती हैं, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके कहीं पर वाद विवाद हो सकते हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, कोई भी काम आपके सही समय पे ना हो रहे हों, वो लंबे खिंच जाते हों, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो आपकी शादी हो, चाहे औलाद हो, कुछ भी हो, जिन कामों में डिले हो रही है तो समझ लीजिए ये शनि के प्रकोप हैं। शनि के कहीं ना कहीं आपके जीवन में रुष्ट होने के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब शनि देव को मनाना है, शनि देव के सामने अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा को हमें अर्पित करके शनि देव से जो हमारे जीवन में अच्छे असर मिलने चाहिए उनको पाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, शादी में देरी हो रही है, उनको क्या करना है। इस दिन के लिए खास उपाय ये है कि वो कन्या या लड़के, आपने क्या करना है, 1.25 किलो चावल लेने हैं, इनको हल्दी से पीला कर लीजिए, थोड़ी सी 1 चम्मच आधा चम्मच करीब इनमें हल्दी मिला लीजिए। चावल साबुत लीजिएगा, बासमती चावल जो कि टूटा ना हो ऐसा चावल ले लीजिएगा। कुछ दक्षिणा लीजिएगा, 1 दर्जन केला ले लीजिएगा, कहीं से कटे फटे ना हो, साफ़ सुथरे केले हों, पीले फूल ले लीजिएगा। इन सब चीज़ों को ले जाकर आप अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है, वृद्ध ब्राह्मण जहाँ पर आपको मिल जाए, उनको दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रखकर ये चीज़ें उनको अर्पित कर दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपको 14 साबुत हल्दी की गांठें जरूर लेनी है। अब इन 14 को आपने 7-7 गांठों में बांध लेना है। 7 गांठें तो उसी सामग्री के साथ जो आपने पुजारी को दी हैं उनके साथ ही उनको दे दीजिए और 7 गांठें उनसे आशीर्वाद स्वरूप लेकर अपने घर पर आ जाइए। अब इन गांठों को आपने अपने नहाने के पानी में डेली डालकर नहाना है, निकाल कर बाहर टांग देना है, अगले दिन नहाना है तो फिर डाल लेना है। इस तरह से आप ये लगातार करते रहें। आपके जीवन से बृहस्पति और शनि के जो आपको अच्छे प्रभाव मिलने चाहिए वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और परेशानियां जो हैं, जो कि शादी नहीं हो रही हैं, वो दूर होंगी। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब बीमारी अगर घर से नहीं जा रही है तो इस दिन आपको क्या करना है, शनिवार यानी कि शिवरात्रि का दिन भी है, तो शाम के समय जो आपके घर में खाना बनेगा, जितने घर के मेंबर हैं उतनी आप अलग से रोटियां बना लीजिए। रोटियां बनाकर उन पर हल्का हल्का सरसों का तेल लगाइए और सभी लोगों के मेंबर्स के हाथ से उनको टच करवा लीजिए। अगर जो कोई व्यक्ति बीमार है घर का तो उसके आप टच करवा लीजिए और इन रोटियों को आप शनि देव से प्रार्थना हेतु ये सब आप प्रार्थना कर कर बाहर जाकर कुत्तों के नाम से ये रोटियां बाहर डाल कर आइए। ये रोटियां आप डालेंगे, हो सकता है कुत्ते उस समय खा लें, पर आपने डाल देनी है, चाहे वो खाएं या ना खाएं। आप कोई ऐसी जगह तलाश कर वहाँ पर ये सब रोटियां डाल कर आएँ। सरसों का तेल ज़्यादा मत लगाइएगा वरना कुत्ते खाएंगे नहीं, हल्का सा नाम मात्र आप लगा दीजिएगा। अब कर्ज नहीं जा रहा है तो कर्ज उतारने के लिए शनिवार का दिन खासकर पीपल देव की पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी स्वयं यहाँ पर पीपल देव पर आती हैं। संडे का दिन पीपल पर हम नहीं जाते हैं, पीपल को टच नहीं करते हैं, क्योंकि इस दिन दरिद्रता यहाँ पर वास करती है। पर शनिवार का दिन आपके जीवन से
कर्ज, दुख, दरिद्रता और बेमतलब के पैसों के जो झंझट हैं जिनसे आप निकल नहीं पा रहे हो, इनसे निकलने में आपकी मदद करेंगे। इस दिन सरसों तेल का दीपक आपने लाल कलावा डालकर, लाल कलावा जो कि हाथों में बांधा जाता है, कलाई पर बांधा जाता है, पूजा में आपके बांधते हैं पुजारी लोग, तो इस तरह से वो कलावा होता है। ये कलावा कॉटन का होता है। ऐसा कॉटन का कलावा जिसकी बाती बनाकर उसमें सरसों का तेल दीपक में डालकर उसमें कुछ आप दाने तिल के डाल दीजिए, तिल डाल दीजिए या फिर साबुत उड़द भी डाल सकते हैं, और डालकर अपनी प्रार्थना बोलकर आपने वहाँ पर पीपल के नीचे शाम के समय संध्या काल में या फिर दिन ढलने के बाद आप वहाँ पर ज़रूर चढ़ा कर आएँ और अपनी प्रार्थना कर कर आएँ। जो भी आपके जीवन में प्रार्थना है उससे फाइनेंस से संबंधित वो आपकी सुधरे। अगर आप कोई भी अपनी प्रार्थना या मनोरथ सिद्ध कराना चाहते हैं इस दिन, खासकर शनि प्रदोष व्रत के दिन, तो इस दिन एक पीले रंग का पका हुआ कद्दू जो कि हिलाने पर अंदर से आवाज़ आता हो, जिसे हलवा कद्दू भी बोलते हैं, ऐसा कद्दू प्रार्थना बोलकर, मान लीजिए किसी बच्चे का एग्ज़ाम है, किसी की अब्रॉड सेटलमेंट है, कुछ भी है, ऐसा आप चाहते हैं कि उसका ये काम बन जाए इस वर्ष, तो आपने शनिवार के दिन ऐसा पीला कद्दू दिन के समय जो कि जिस समय आपके यहाँ पर धर्म स्थान खुला हो, यानी कि 11-12 के आसपास, इस समय जाकर मंदिर में अपनी प्रार्थना बोलकर किसी भी मूर्ति के आगे या फिर शिवलिंग है तो शिवलिंग के पास या फिर कहीं पर भी आप धर्म स्थान के अंदर जाकर रख कर आइए। और ये करने मात्र से ही आपको लगेगा कि जो काम नहीं बन रहे थे वही काम आपके अब होप दिखाना शुरू कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बीमारी, कष्ट और दिक्कतों में जूझ रहे हो, शारीरिक दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि आपका समय सिर्फ और सिर्फ देह कष्ट पर ही निकल रहा है। कहीं एक्सीडेंट, कहीं बीमारी, कहीं बेमतलब के झंझट आपके साथ लगे पड़े हैं, तो एक काम कर लीजिए, इस दिन आपने बादाम और छुहारे, 2 चीज़ें इच्छा अनुसार आप मंदिर में दान करिए। मंदिर में दान करेंगे पर इसमें से 4 बादाम और 4 छुहारे आप वापस घर लेकर आएंगे और इनको लाल कपड़े में बांधकर, रुमाल बराबर किसी भी समय लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में आप रखेंगे। कहीं पर रख लीजिए, सेफ जगह में रख लीजिए जहाँ पे कीड़े वगैरह ना लगे। अपने घर के लॉकर में रख सकते हैं। जिनके साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, कहीं बेमतलब के दुश्मन हैं या फिर आपके एक्सीडेंट बार बार होते हैं, तो ऐसे लोग इस पोटली को बना के अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रखिए या फिर अपने बैग में रखिए। देखिए आपके दुश्मनों से कैसे राहत मिलेगी। और वही हैं आपके दुश्मन, चाहे वो बीमारी हैं, चाहे आपके धन को खा जाने वाले हैं, चाहे किसी भी तरह के हैं, चाहे आपके अंदर एक मन में अनजाना सा डर बेमतलब से आपको खाए जा रहा है, चाहे परेशानी है नहीं आपको, फिर भी आपको परेशानी लगती है, तो ये उपाय से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं पर इनके असर बहुत बड़े हैं, क्योंकि आपके लिए ये बहुत बड़ा समय है जो कि शनि प्रदोष व्रत प्लस शिवरात्रि का दिन है। इस दिन को ऐसे खाली मत जाने दीजिए। इस दिन आपने उपाय कर लिया तो आप ज़रूर से ज़रूर अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर लोगे, वरना बाद में हाथ ही मलते रह जाओगे। जब गाड़ी छूट जाती है तब इंसान के जीवन में पश्चाताप ही रह जाता है। तो इस समय को जाने मत दीजिए। कोई बड़े उपाय नहीं है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बड़ा रखना है तो आपको अपने अंदर श्रद्धा भाव को रखना है। इन चीज़ों को चढ़ाते हुए अपने मन में श्रद्धा रखिए, देखिए आपके काम कैसे आपके बन जाएंगे।